नमस्कार, स्वागत है आपका मनी लाइन पर। मेरा नाम है रोहित कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं एलन मस्क और उनकी कंपनी स्टारलिंक पर। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक काफ़ी दिनों से चर्चाओं में बनी हुई है। चर्चा में क्यों है आप जानते होंगे। कंपनी कई दिनों से भारत में इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए भारत सरकार से लाइसेंस की मंजूरी मिलने का इंतजार कर रही थी। कंपनी ने करीब 2 साल पहले भारत में लाइसेंस के लिए अप्लाई भी किया था, क्योंकि कंपनी सारी दुनिया की तरह भारत में भी अपना लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट की मदद से इंटरनेट सेवाएं शुरू करना चाह रही थी। अब स्टारलिंक का ये इंतजार खत्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को देश में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सेवाओं को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। अब क्या है पूरा मामला और स्टारलिंक के आने के बाद किन कंपनियों से होगा उसका मुकाबला, आइए आपको बताते हैं इस पूरे वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कंपनी काफी समय से भारत में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए सरकार से मंजूरी की मांग कर रही थी। अब खबर आ रही है कि दूरसंचार विभाग यानी कि डॉट ने स्टारलिंक को लेटर ऑफ इंटेंट यानी कि शुरुआती मंजूरी तो दे दी है। कंपनी को यह मंजूरी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी शर्तों को मानने के बाद मिली है। इसमें खास बात यह रही है कि कंपनी को यह मंजूरी सरकार द्वारा नई सख्त शर्तें लागू करने के ठीक एक दिन बाद दी गई थी, जिसमें डेटा लोकलाइजेशन, सुरक्षा जांच और लोकल मैन्युफैक्चरिंग जैसी अनिवार्यता शामिल की गई थी। इससे पहले भी यूटिलसेट, वनवेब और जियोएसईएस जैसी कंपनियों के साथ भी इस तरह की प्रक्रियाएं अपनाई जा चुकी हैं। हालांकि इस मंजूरी को मिलने के बाद भी स्टारलिंक का आगे का सफर आसान नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि किसी भी देश में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए किसी भी आवेदक कंपनी को कई चरणों से गुजरना पड़ता है। इसलिए डॉट से लेटर ऑफ इंटेंट मिलने के बाद अब स्टारलिंक को जीएमपीसीएस लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया का अंतिम चरण पार करना होगा। लेकिन इससे पहले कंपनी को अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस का डेमो भी देना होगा, जिससे कंपनी का आगे का रास्ता साफ हो पाएगा। स्टारलिंक के अगले कदम की बात करें तो स्टारलिंक को अब देश भर में अर्थ स्टेशन गेटवे यानी ग्राउंड स्टेशन लगाने होंगे, जो सैटेलाइट्स को लोकल नेटवर्क से जोड़ेगी, जिससे सर्विस को और बेहतर करने में मदद मिलेगी। साथ ही इन स्पेस से सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन और नेटवर्क क्षमता की मंजूरी भी लेनी होगी इन्हें। इसके लिए स्टारलिंक की पेरेंट कंपनी स्पेसएक्स ने मार्च में भारती एयरटेल और जियो के साथ साझेदारी की, ताकि उनके स्टोर्स के जरिए स्टारलिंक अपनी डिवाइस बेच सके और कंपनी की सर्विसेज को देश में विस्तार देने के लिए इन पार्टनर्स की मदद ली जा सके। स्टारलिंक के पास फिलहाल 6750 से अधिक सैटेलाइट्स का एक बड़ा नेटवर्क है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा कंपनी बनाती है। फिलहाल भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई अभी सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के आवंटन की सिफारिश पर काम कर रहा है। जैसे ही स्पेक्ट्रम आवंटित होगा, कंपनियां अपनी कमर्शियल सर्विस लॉन्च कर सकेगी और इसे करते ही क्या होगा वो आप जानते हैं। स्टारलिंक की नज़र भारत के ग्रामीण इलाकों पर टिकी हुई है। क्यों? क्योंकि कंपनी चाहती है कि ग्रामीण इलाकों तक अपनी पहुंच को बढ़ाया जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में अभी भी 40% आबादी के पास इंटरनेट की सुविधा मौजूद नहीं है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाकों का है। ऐसे में कंपनी इस बड़े हिस्से को कैप्चर करना चाह रही है, उसको कवर करने की तैयारी कर रही है। इससे ग्रामीण इलाकों में बेहतर इंटरनेट सेवा पहुंचने में मदद मिल सकेगी, जिससे ग्रामीण इलाकों का विकास संभव हो पाएगा। स्टारलिंक की सैटेलाइट नेटवर्क से ग्रामीण इलाकों के उन दूर दराज के एरियाज में भी इंटरनेट सेवाएं पहुंचाने में मदद मिलेगी, जहां फिलहाल ना कोई टावर है और ना ही कोई केबल। दरअसल स्टारलिंक के पास स्पेस में मौजूद छोटे इंटरनेट सैटेलाइट का एक बड़ा नेटवर्क है। इन सैटेलाइट्स को पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया है और ये करीब 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। तुलना के तौर पर आपको बताएं तो बाकी बड़े नेविगेशन या कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स पृथ्वी से 2000 किलोमीटर से लेकर 25,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद होते हैं, लेकिन स्टारलिंक के सैटेलाइट पृथ्वी के बेहद करीब होने की वजह से यूजर्स को ऐसे इलाकों में भी इंटरनेट सेवाएं देने में सक्षम होंगे जहां अभी तक कोई इंटरनेट टावर या फिर केबल नहीं पहुंच पाया है। देश में फिलहाल ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा मौजूद है, जिसे
केबल नेटवर्क से जोड़ा जाता है, लेकिन स्टारलिंक सीधे सैटेलाइट से कनेक्टिविटी देता है। ऐसे में देश के अभी जिन इलाकों में ब्रॉडबैंड केबल नेटवर्क नहीं पहुंचा है, वहां भी सैटेलाइट के जरिए आसानी से इंटरनेट चलाया जा सकेगा। रिपोर्ट्स की माने तो स्टारलिंक का इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवाओं के मुकाबले यूजर्स को बेहतर स्ट्रीमिंग और गेमिंग एक्सपीरियंस देगा। इंटरनेट सेवा के साथ यूजर्स को 150 एमबीपीएस तक की एवरेज स्पीड देने का दावा कंपनी की ओर से किया गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि एलन मस्क की स्टारलिंक भारत में एक नई क्रांति लाने की तैयारी में है, जिससे देश में इंटरनेट सेवा को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।